तो आज से हम एक नवी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम ड्रैगन प्रिंस युआन है। और ये सीरीज डोलो कॉन्टिनेंट की एक नई सीरीज है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस कहानी में एक तरफ है बीटीटीएच का जाओमन जो कि सब लोगों का हीरो है और वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो है ड्रैगन प्रिंस युआन। और इसके बारे में पुरानी कहानियां काफी ज्यादा मशहूर है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसको बचपन में ही इसकी सारी पावर को छीन लिया गया। ये बच्चा जो पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करने वाला था, इसे मजबूरन आकर एक नॉर्मल से बच्चे की लाइफ जीनी पड़ी। और साथ ही साथ इसकी बॉडी में एक ड्रैगन किलिंग पॉइजन था जो कि इसे हर समय पर इसे तड़पाता रहता था, जिसकी वजह से इसकी मौत कभी भी हो सकती थी। लेकिन वहीं ड्रैगन प्रिंस इतना सब होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानता और अपने फैमिली का बदला लेने का तय करता है, जिसके लिए वो अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक डिवाइन गॉड में बदल जाता है। और फिर इस प्रिंस के जितने भी दुश्मन होते हैं, इन सभी को इसने चुन चुन कर जान से मार डाला। और इस सीरीज के एंड में हमें तो ये भी देखने को मिलेगा कि ड्रैगन प्रिंस युआन एंड शावियन, मोचेन एंड लिंगडोन सबके साथ मिलकर एक सेंट गॉड से फाइट करेगा कि पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। और उस सेंट गॉड को हराने में ये सब मिलकर बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं और ये इस स्टोरी का पूरी तरह से एंडिंग पॉइंट होगा। चलिए फिर इस स्टोरी को हम पूरी तरह से देखते हैं कि आखिरकार ड्रैगन प्रिंस युआन कैसे अपनी जर्नी को तय करता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चे को तड़पते हुए दिखाया जाता है और ये बच्चा और कोई नहीं ड्रैगन प्रिंस युआन है। और यहाँ पर इस प्रिंस की मदर अपने ब्लड का इस्तेमाल कर इसके पॉइजन को डिटॉक्सिफाइड करने की कोशिश कर रही होती हैं। और इसी प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ धकेली जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ युआन के अंदर से एक रेड कलर का ड्रैगन बाहर निकलकर हवा में चला जाता है और थोड़ी देर में ही वो डिस्ट्रॉय होकर फिर से उसकी बॉडी के अंदर चला आता है। और ऐसा जैसे ही होता है वैसे ही प्रिंस युआन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और वहीं पर एक डॉक्टर चेक करते हुए बताते हैं कि आप थोड़ा सा भी टेंशन मत कीजिए, आपका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले 3 साल से पहले ये पॉइजन दोबारा से इस लड़के के ऊपर हमला करेगा। जिस पर किंग उस डॉक्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुमने इसकी बॉडी को चेकअप करते हुए इसके अंदर से 8 मेंडेरियंस देखे? जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हुए कहते हैं कि आखिरकार युआन की उम्र में जितने भी लड़के हैं उन सभी के 8 मेंडेरियंस है और वो पूरी तरह से ओपन नहीं है, लेकिन उन सभी को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वही युआन के अंदर से कोई भी मेंडेरियंस नहीं दिख रहे और इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल है डिटेक्ट करना। इनके बॉडी के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी मेंडेरियंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि प्रिंस युआन पूरी तरह से कल्टीवेशन नहीं कर सकते और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते। और यही बात जाओ किंग एंड उनकी वाइफ को काफी ज्यादा कमजोर कर देती है। और यहाँ पर युआन की मदर ने काफी ज्यादा अपना ब्लड लॉस कर दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो गई है। इसलिए डॉक्टर उनसे कहते हैं, क्वीन कृपया कर आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो आप काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। लेकिन वो मदर अपने बेटे की ऐसी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा उदास होती है और कहते हैं कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे की कैसे जान बचाऊं। ये पॉइजन हर 3 साल के बाद इसको आकर इतनी ज्यादा तकलीफ देता है कि जैसे मरने पर किसी को इतनी तकलीफ होती है और मुझसे इसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। और धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इसका हमला पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है और दर्दनाक होता है। इनकी ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर भी इनको हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हो सकता है कि आने वाले 3 साल के बाद फिर से ये पॉइजन इनकी बॉडी के ऊपर हमला करे और यदि इन्होंने इस पॉइजन को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो हो सकता है कि इनकी जान भी चली जाए। और डॉक्टर की ये बात सुनकर किंग एंड क्वीन दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और ये सब ऐसे ही बात कर ही रहे होते तभी अचानक ही प्रिंस युआन भी इनकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि मुझे पता लगे कि अब मेरे पास मेरी जिंदगी के 3 साल ही बचे हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिरकार मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? आखिरकार ये मेरी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन कहाँ से आया? जिस पर प्रिंस के फादर उसे बताते हुए कहते हैं कि क्या तुम ग्रेट वू एम्पायर के बारे में जानते हो? जिस पर प्रिंस युआन कहता है कि हाँ, आज से 10-12 साल पहले इन लोगों ने ये एम्पायर क्रिएट किया था, इसलिए वू फैमिली के बारे में सभी लोग जानते हैं। और जाओ किंग प्रिंस युआन की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि आज से 10 साल पहले वू एम्पायर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हमारे एम्पायर के बॉर्डर पर उन्हें सुरक्षा देने का काम करते थे। और इस वू एम्पायर से पहले एक ग्रेट जाओ एम्पायर था। और ये सुनकर अचानक ही युआन को काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसने आज तक ये नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली इतनी ज्यादा ग्रेट हुआ करती थी। और वहीं किंग कहते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल ही सही चल रहा था और ये वही रात है जिस दिन तुम पैदा होने वाले थे। और ये सब कहते हुए हमें आज से पूरे 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और वो सभी अपनी बाउंड्री की लाइन पर सभी जहाँ पर जाओ किंग अपने गार्ड्स के साथ पैलेस के बाहर किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक से ही उन्हें अपने पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया, जिसे देखकर तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरी तरह से अंदाजा लग गया था कि आखिरकार उनकी वाइफ ने एक ऐसे लड़के को जन्म दिया है जिसके पास डिवाइन ड्रैगन की पावर्स हैं। और साथ ही साथ उस बच्चे के 8 के 8 मेंडेरियंस पूरी तरह से ओपन होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी गार्ड्स जाओ किंग को पूरी तरह से मुबारकें देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सभी की ये खुशी अचानक से ही घबराहट में बदल जाती है,
जाती हैं, क्योंकि उनके सामने अचानक से ही काफी ज्यादा पावरफुल दो स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं। इसमें से एक पाइथन होता है और एक स्पिरिचुअल स्पैरो। इसका मतलब ये है कि ठीक इसी समय दो और बच्चों ने जन्म लिया है, जिसके साथ ही इनके सामने की तरफ इनके ऊपर काफी ज्यादा गोल्डन एरोस अटैक करना शुरू कर देते हैं। जाओ किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए हवा में आकर कहते हैं कि जाओवान, वुजुआन, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी। तुम आखिरकार मेरे खिलाफ बगावत कैसे कर सकते हो? जिस पर वुजुआन इनको जवाब देते हुए कहता है कि पिछले 100 साल से मेरी वू फैमिली पूरी तुम्हारी जाओ फैमिली की गुलाम बनी हुई है और हमारी पूरी फैमिली असल में गोल्डन ड्रैगन के पैदा होने का ही इंतजार कर रही थी और अब ये वक्त आ चुका है। और इतना कहते ही वुजुआन सीधे ही आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओ किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और वहीं नीचे की तरफ वू फैमिली की आर्मी भी आगे बढ़ते हुए जाओ फैमिली के साथ टकराना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक युद्ध होने लगता है। और ऊपर वुजुआन की फाइट के दौरान वुजुआन जाओ किंग से कहता है कि मुझे ये बात बताते हुए तुम्हें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि असल में हमें एशियन टाइम से ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, जो कि कुछ ऐसी है, जब हवा में एक गोल्डन ड्रैगन शाइन करेगा ठीक उसी समय एक जगह और एक पाइथन और एक स्पैरो मिलकर उसकी डेस्टिनी उससे छीन लेंगे और यही वो समय होगा जिसके बाद वो फैमिली की पूरी तरह से तकदीर बदल जाएगी। और जाओ किंग एक पर एक अपने अटैक उनके ऊपर करना शुरू करते हैं, लेकिन वुजुआन के ऊपर इनके अटैक से कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और वहीं वुजुआन जाओ किंग से कहता है कि जबकि तुम्हारा बेटा पैदा हो गया और उसके पास गोल्डन ड्रैगन की डेस्टिनी है और हमारी फैमिली में भी दो बेबी ने जन्म लिया है जो कि ट्विंस हैं और तुम दोनों को देख ही सकते हो, दोनों की स्पिरिचुअल फॉर्म तुम्हारे सामने ही है। और इतना कहते ही वुजुआन आगे बढ़ते हुए सीधे ही जाओ किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उन्होंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक तो कर दिए थे, लेकिन वहीं वुजुआन आगे बढ़ते हुए उन्हें बताते हुए कहता है कि वो बच्चे जो भी एक दिन एक ही समय और एक ही टाइम जिनके अंदर किसी चीज का भी थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होता और एक ही समय पर सब कुछ होता है, उनमें ये स्पेशल एबिलिटी मौजूद होती है कि वो सभी मिलकर किसी दूसरे बच्चे की डेस्टिनी को छीन सकते हैं। और इसकी ये सारी बातें सुनकर जाओ किंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें चाहकर भी अपने बेटे के पास नहीं जाने दूंगा। जिस पर वुजुआन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम हमें हरा सकते हो? मैं जानकर इस समय के लिए इंतजार कर रहा था और तुम हमारे सामने एक चींटी से बढ़ के कुछ नहीं हो और मैं जानकर ये सब कर रहा था ताकि इस भविष्यवाणी में थोड़ा सा भी कोई चेंज ना आए। और अब जाओ फैमिली का वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जाओ फैमिली की तकदीर यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगी। वहीं हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ फैमिली की सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और वहीं वो फैमिली के वॉरियर काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से इनके ऊपर लगातार भारी पड़ रहे होते हैं। और वहीं ऊपर की तरफ जाओ किंग भी लगातार वुजुआन का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते और वो अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वुजुआन के ऊपर खतरनाक हमला तो कर देते हैं, लेकिन वुजुआन की एनर्जी भी यहाँ पर कम नहीं थी और यहाँ पर इन दोनों के जैसे ही अटैक टकराते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर वुजुआन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी जाओ फैमिली ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा हुकूमत की है और लेकिन अब ये और नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से अचानक ही वहाँ पर मास्टर जाओ किंग का हाथ वहाँ से कट जाता है और वो उठते हुए अचानक ही जाकर चट्टानों से लग जाते हैं, जिसका मतलब ये साफ है कि आखिरकार वो इस फाइट को पूरी तरह से हार चुके हैं। और वहीं वुजुआन आगे बढ़ते हुए जाओ किंग से कहता है कि यदि तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ ड्रैगन होली कॉन्टेक्ट करना होगा, जिसके मुताबिक तुम अपनी फैमिली और अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ इस जाओ कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से बाहर चले जाओगे और अगले 100 साल तक तुम यहाँ पैर भी नहीं रख सकते और तुम चाहकर भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकते और मैं चाहकर भी तुम्हें जान से नहीं मार सकता। और अपनी फैमिली और अपने बच्चे को बचाने के लिए जाओ किंग को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और वहीं वुजुआन अपने बच्चों को लेकर और ड्रैगन प्रिंस को लेकर एक जगह आ जाता है जहाँ पर उन्होंने रिचुअल परफॉर्म करना है। इस रिचुअल में उसने ड्रैगन प्रिंस को एक पिलर पर रख दिया होता है और बाकी के 2 पिलर्स पे अपने बच्चों को रख देता है। और वुजुआन जैसे ही अपने रिचुअल को एक्टिवेट करता है वैसे इन सभी बच्चों की बॉडी के अंदर से इन सभी की स्पिरिचुअल बॉडी इनकी बॉडी से बाहर निकल कर आ जाती है। यहाँ पर एक बड़े से पाइथन और स्पैरो मिलकर एक गोल्डन ड्रैगन बॉडी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इन दोनों के कंबाइन अटैक मिलकर उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि वुजुआन के बच्चों ने मिलकर ड्रैगन प्रिंस युआन की डेस्टिनी को उसे छीन लिया है और ये सब देखकर वुजुआन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो जैसे ही प्रिंस युआन के ऊपर काफी ज्यादा रेड एनर्जी को चमकते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इस बच्चे के अंदर से इसकी सारी होली एनर्जी और डिवाइन पावर छीन ली है, लेकिन इसके अंदर से ये रेड एनर्जी किस तरह की है? और ये वही एनर्जी है जिसे रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन कहा जाता है और ये वही पॉइजन है जो कि ड्रैगन प्रिंस युआन को बार बार तकलीफ पहुंचा रहा होता है। और फिर वापस से सीन
प्रेजेंट में आता है और वहीं पर जाओकिंग युआन से कहते हैं कि यही वो समय था जिसकी वजह से तुम्हारे 8 के 8 मेंटेनेंस पूरी तरह से गायब हो गए और तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे पास जितनी भी ज्यादा पावर होने वाली थी वो सभी मेरी वजह से तुमने गवा दी। और प्रिंस युआन की यहाँ पर मदर भी रोते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, हम दोनों मिलकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए और हम दोनों चाहकर भी तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। और वो इतने ज्यादा इमोशनल होकर ये बातें कह रही थी और इसके साथ ही उनकी तबीयत अचानक ही और भी खराब होने लगती है, जिन्हें देखकर प्रिंस युआन तुरंत ही खड़ा होता है और उन्हें लेकर अपने पास बैठा लेता है। और वहीं डॉक्टर प्रिंस युआन को बताते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा, उन्होंने अपनी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए लगातार तुम्हें कई सालों तक जिंदा रखा है और ये ड्रैगन किलिंग पॉइजन जब भी तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो वो अपनी ब्लड का इस्तेमाल कर तुम्हारी जान बचा लेती है। और ये सब करना इनकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये सब अपने बच्चे की जान के बचाने के लिए करती है। हालांकि इस सब सिचुएशन में इनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ये कर भी क्या सकती है। इससे वो अपने बेटे की 3 साल और लाइफ बढ़ा देती है, लेकिन ये इनकी जिंदगी के और भी कुछ साल खा लेता है। और डॉक्टर प्रिंस युआन को ये बात भी बताता है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी आधे से ज्यादा पावर तुम्हारी जान बचाने लगा दिया और मुझे नहीं लगता कि अब ये 10-20 साल से ज्यादा और ज्यादा देर तक जी पाएंगी। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाकी के एपिसोड भी हम जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।